आज के इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस गोल्ड के ट्रेड के बारे में। कल जो न्यूज आई थी, न्यूज के पहले ही हमने इस ट्रेड को लिया था और इस ट्रेड में हमको 920 पिप्स का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला था। पूरा जो ये मूव आया था, ये तो न्यूज की वजह से आया था, लेकिन हमने एंट्री यहीं बना ली थी और ये जो पूरा मूव था ये मैंने कैप्चर करा था। और रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे इस ट्रेड का, तो इस ट्रेड में जो रिस्क रिवॉर्ड था वो था 1:13 का, और परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 450% का प्रॉफिट इसमें हमको होता हुआ देखने को मिला था। तो आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या सिंपल सा लॉजिक था, क्या हमारी स्ट्रेटेजी थी इस लेवल पे गोल्ड को लॉन्ग करने के पीछे, क्या देख के इधर मैंने इसी लेवल पे इसको बाय करा था। अगर आप देखोगे इस लेवल से एक भी बार ये हमको नीचे जाता हुआ देखने को नहीं मिला और यहीं से हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला। तो और कैसे आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने ट्रेड को पूरा होल्ड कर सकते हैं और पूरा जो मूव आता है बड़ा उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज के इस अपने अपडेट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं गोल्ड के चार्ट के बारे में, तो मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ हमेशा डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको ले चलूं और अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ये जो डिमांड जोन था ये मार्क करके रखा था ऑलरेडी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले भी ट्रेड लिया था जून में। इधर कई बार इसको मैंने लॉन्ग करा था। हालांकि जो ये विक्स बनते हैं ना, इनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको दिख रहा है अपसाइड गया, लेकिन ये जो विक्स है ना बहुत बड़े बड़े विक्स है। अगर आप देखोगे तो 500 पिप्स का ये विक है। तो 500 पिप्स अगर आपके अगेंस्ट में जाएगा तो वैसे भी आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते उस केस में। तो कि अपना स्टॉप लॉस ही 50-60 पिप्स का रहता है। तो इन विक्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इस एरिया पे आने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट इसको बाय कर लोगे या सेल कर लोगे। किसी भी जोन की मैं आपको बता रहा हूँ, इन ये जो जोन था ऐसा नहीं है इसको टच होते ही मैंने इसको बाय करा। मेरे को वेट करना था कन्फ्लुएंस जोन का, कन्फ्लुएंस बनने का, उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को ट्रेड लेना था। जैसे कन्फ्लुएंस क्या हो गया, मैं आपको समझाता हूँ। कन्फ्लुएंस का मतलब ये हो गया, एक कंफर्मेशन का मतलब ये हो गया, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो प्री फर्स्ट टाइम जब ये आया इस जोन पे, तो फर्स्ट टाइम जब ये आया तो इसने इसका सीधा ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन है या जब तक इसके नीचे है तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं ले सकता। ये एरिया है नो ट्रेड जोन, स्ट्रिक्टली यहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं ले सकता। चाहे यहाँ पे कितना भी अच्छा मेरे को ट्रेड दिखा है, कितना ही अच्छा ये प्राइजेक्शन बना है, कितना ही अच्छा डबल बॉटम पैटर्न बना है, नहीं ले सकता। तो मतलब नहीं ले सकता यहाँ पे ऐसे ट्रेड। तो मैंने उस केस में वेट करना है कि इस जोन के ऊपर इसको एक्सेप्टेंस मिले। एक्सेप्टेंस का मतलब है इस तरह की कैंडल, अगर इसमें आप रनिंग कैंडल में भी जाओगे तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे का डाल के, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल रही है अच्छे वॉल्यूम के साथ। इस केस में भी अगर आप देखोगे तो एक्सेप्टेंस मिलते ही कितना अच्छी रैली मिली। अगर आप देखोगे इस जोन के ऊपर एक्सेप्टेंस मिली और ये सीधा 500 पिप्स की रैली दिया। दूसरी बार जब एक्सेप्टेंस मिली तो आप देखोगे पूरी ये रैली दिया। जून में, जून से लेके जुलाई के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, तो अगर आपने इसको कैप्चर करा होगा तो 1140 पिप्स की रैली थी। इसके ऊपर एक्सेप्टेंस मिलने का मतलब है कि एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए और यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए जोन के ऊपर। जोन के नीचे जा रहा है तो मेरा कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं बनता, चाहे कितना ही अच्छा मेरे को ट्रेड या प्राइजेक्शन दिख रहा हो। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिमांड जोन मैंने मार्क कर रखा है तो सबसे पहला मेरा जो चार्ट का देखने का नजरिया रहता है कि सबसे पहले उस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट दे, मुझे दिखाए मार्केट खुद से कि मैं इसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, उसके ऊपर जा रहा हूँ, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत कम था इस जोन पे, जब ये था तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है ये कम से कम 5 से 6 बार टेस्ट हो चुका है। इतना 5 से 6 बार ऑलरेडी ये टेस्ट हो चुका है। इधर कई बार हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ। तो ये इतनी बार टेस्ट होने के बाद जब इस जोन पे वापस आया तो मेरे को इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि स्टॉप लॉस वगैरह ऑलरेडी ले गया था मार्केट। जो भी यहाँ पे बाय करके बैठे थे उनको ऑलरेडी इसने निकाल लिया था। बट फिर भी जब यहाँ पे कन्फ्लुएंस बना, और अब से पहले ये जो लॉजिक था, दूसरा अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं, तो अगर आप देखोगे प्राइजेक्शन यहाँ से, ये प्राइजेक्शन को छोड़ दीजिए, ये नया जो प्राइजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये थ्री वेव का स्ट्रक्चर इसने बनाया, एबीसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो, अगर मैं आपको बताऊं, ये थ्री वेव का स्ट्रक्चर बनाया। थ्री वेव का स्ट्रक्चर है मतलब ये जो है ये इतना इंपल्सिव स्ट्रक्चर नहीं है कि ये हाई को क्लेम कर पाए $4,200 के लिए। उसके बाद जो ये हमको फॉल देखने वाला, ये एक अलग स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे पूरा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो जो मैक्सिमम जो सेलिंग थी वो इस जोन पे ओवर हो चुकी थी। ये जोन पे ही एक सेलिंग ओवर हो जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड
और एग्जीक्यूट करा था, उसमें हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, फिर वो हमको ब्रेक इवन पे कट कर दिया था हमने, क्योंकि वो हमारे एंट्री के वापस करीब आ चुका था यहाँ पे। तो वो मेरे अकॉर्डिंग तो यहीं पे सेलिंग खत्म हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम वॉल्यूम आ चुकी थी, और थ्री वेव स्ट्रक्चर बनने के बाद जो भी वॉल्यूम थी, जो भी सेलिंग थी, वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी ऑलरेडी। यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट दिखा रहा था, एक्सेप्टेंस दिखा रहा था ऑलरेडी। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि रुक रहा था प्राइस, ऐसा नहीं है और फॉल कर रहा था। फर्दर फॉल नहीं करके उस जोन के ऊपर सस्टेन कर जाए तो समझ जाओ कि एक्सेप्टेंस बन चुकी है, उतना ही कॉन्फिडेंस बहुत है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट प्रॉपर है तो जब यहाँ पे मेरे को दिखा कि इस जोन में मार्केट एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, डबल बॉटम टाइप का इसने पैटर्न बनाया था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, और जब मेरे इस वाले जोन के ऊपर जहां पे मैंने फिक्स एंट्री बनाई, ये जो जोन था जहां से मैंने कल भी एंट्री बनाई थी लेकिन मुझे ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा, उसके ऊपर गया, तब मेरे को और कॉन्फिडेंस आया इस ट्रेड में, और मैंने इसी जोन के ऊपर अगर आप देखोगे तो एंट्री बनाई थी। अगर मैं आपको अपना एंट्री प्राइस दिखाऊं वापिस, तो एंट्री प्राइस अगर आप देखोगे तो 4006.56, ये है मेरा इसमें एंट्री प्राइस, 4006.56। तो यहीं पे मैंने इसको एंटर करा था जब ये इस जोन के ऊपर निकलने लगा था, ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस आए और एक कॉन्फिडेंस बन जाए हमारा। तो जब ये इसके ऊपर निकलने लगा, तो मैंने इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखा था, जो कि था 70 बिप्स का, क्योंकि अगर इसके नीचे जाता तो उसका मतलब है ये जो डबल बॉटम वाला स्ट्रक्चर है ये फेल हो चुका है, और ये फर्दर यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। हालांकि जाता नहीं जाता वो अलग बात है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी रखता है। तो यही देख के मैंने इसको यहाँ पे लॉन्ग करा था, और जब यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा काफी टाइम तक, तब मुझे एक कंफर्मेशन हो गया था। अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं इस टॉप से इस बॉटम तक फिबोनाची ड्रॉ करके भी आपको बताऊं, जो कि लास्ट लोअर हाई था, इस लोअर लो तक आपको फिबोनाची ड्रॉ करके बताऊं, तो अगर आप देखोगे तो जैसे ही ये 0.6 के ऊपर निकला, हालांकि न्यूज की वजह से था, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर कोई भी ट्रेंड है उसको शिफ्ट होना है तो उसको लास्ट जो लोअर हाई होता है या हायर लो होता है उसके ऊपर जो 0.6, उसके और जो लोअर हाई से लेकर बॉटम तक जो फिबोनाची लेवल होता है उसके 0.6 मिनट के ऊपर निकलता है। 0.6 मिनट के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता तो समझ जाना कहीं भी जाए यहाँ से प्रेडिक्शन, चाहे ऐसे जाए, ऐसे करके जाए या सीधा जाए, इसको इस हाई को टेस्ट करना कंपलसरी है, जो लास्ट हाई जो बना था। और वैसा ही हमको होता हुआ देखने को बोला। यहाँ पे मैंने इसको पूरा होल्ड करा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मुझे पता था अगर न्यूज आएगी मेरे फेवर में तो ये ऑलरेडी अपसाइड जाएगा, और अगर नहीं भी आती न्यूज मेरे फेवर में तो मैक्सिमम क्या होता, यहाँ से नीचे चल जाता, मैं अपने ब्रेक इवन पे निकल जाता, उससे ज्यादा तो कुछ मेरा बिगड़ता नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे न्यूज आई, एक ही कैंडल लगी, 0.618 के ऊपर निकलते ही आप देखो कितना तेज फटाई। यहाँ पे किसी ने इसको शॉर्ट करने का ट्राई करा होगा 0.618 पे, उसकी कितना जल्दी, अगर वो एग्जीक्यूशन में उसकी दिक्कत है तो कितना ज्यादा वो लॉस में होगा। अगर यहाँ पे किसी ने शॉर्ट करा तो ये भी एक वैलिड सेटअप था, ऐसा नहीं कह सकता वैलिड नहीं था, बट अगर आप देखोगे तो एक और कन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से मुझे लगा ये फास्ट मूव आ सकता है, ये वाला प्राइडिक्शन। ये प्राइडिक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वन साइड फॉल है। वन साइड फॉल का मतलब है यहाँ पे कोई वॉल्यूम का वो नहीं है, कोई वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है, कोई कंसोलिडेशन नहीं है इस बीच में, तो जितना जल्दी नीचे जाता है उतना जल्दी ऊपर आ सकता है। जैसे ही इधर निकला, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करा, ये सीधा इस हाई तक गया। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वॉल्यूम यहाँ पे होता थोड़ा बहुत तो मैं इसको यहाँ पे निकालने की सोचता, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि प्रीवियसली भी इस जोन पे इसने कंसोलिडेट और स्ट्रगल करा था। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं था, तो ये भी मेरे को कॉन्फिडेंस देता है कि मैं इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। तो ये तो रीजन की वजह से, एक तो न्यूज मुझे लगा कि मेरे फेवर में आ सकती है, और दूसरा मुझे लगा यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है नहीं, प्राइडिक्शन ज्यादा बना नहीं है, जितना जल्दी ये नीचे गया उतना जल्दी ऊपर भी आ सकता है। तो ये तो कॉन्फ्रेंस देख के मैंने इस लेवल पे इसको लॉन्ग करा था, ये तो कॉन्फ्रेंस देख के मैंने इसको पूरा होल्ड कर लिया, और मैंने इसको यहाँ पे बुक कर लिया इसी कैंडल पे जहां पे मेरा टारगेट हिट हुआ इस हाई के आसपास, और मैंने इसको एग्जिट कर दिया बिना किसी दिक्कत। तो ये, और रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो बहुत ही हाई था, 1:13 का था। हालांकि ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रोज रोज नहीं मिलता मार्केट में। ऐसा नहीं कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन ही अलग कर लूं मार्केट से कि मेरे को हर बार 1:13 1:15 ऐसा चाहिए, ऐसा कभी कभी ही मिलता है, रोज रोज नहीं मिलता है। लेकिन मेरे को जो वैसे भी ट्रेड होते हैं उनमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि बस मैं अपना रिस्क मैनेज करके चलूं। ऐसा कई बार मूव आ जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है एक ही कैंडल में, आपको बहुत ज्यादा हफ्ते भर का प्रॉफिट होता हो देखने को मिल सकता है। बस शर्त ये है आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, और जब तक वो मूव नहीं आता आपको मार्केट में टिके रहना है छोटे छोटे लॉसेस के साथ। तो उसी के साथ आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे गोल्ड को लॉन्ग करने के पीछे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या लॉजिक था इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसको होल्ड करने के पीछे।
तो आज की इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। आज की इस लर्निंग वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।